साथियों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। साथियों, सीईटी को लेकर जो पूरा एक विवाद खड़ा हुआ है, नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों की हम लोग बातें समझते हुए हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे गए कि क्या वाकई में नेगेटिव मार्किंग जरूरी है या फिर नहीं है। मैं पहले ही बोल देता हूं, एक बात डिस्क्लेमर पहले ही दे देता हूं, अगर आप में सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो फिर इस वीडियो को आप छोड़कर जा सकते हैं। अगर सच सुनने की हिम्मत है और सही पहलुओं को समझते हैं आप लोग, तो फिर इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। बाकी कोई ज़रूरी नहीं है आप लोग इस प्रकार के वीडियो पर अपना समय नष्ट करें। देखिए, सीईटी के अंदर एक बहुत बड़ी मांग चल रही थी कि मिनिमम क्राइटेरिया इसका 40% डिसाइड होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये मांग बिल्कुल जायज़ भी थी और इस मांग को माना भी गया। जैसे ही मिनिमम 40% का क्राइटेरिया सेट हुआ, स्टूडेंट की तरफ से कहीं ना कहीं एक ये मांग सामने आई कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो बहुत बड़ी भीड़ जो एक है वो फिर मेंस एग्जाम में बैठेगी। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों हम लोग जानेंगे कौन कौन टीचर क्या कह रहे हैं। स्टूडेंट का यह कहना था कि अगर 18, 17, 15 लाख स्टूडेंट्स को आपको मेंस एग्जाम में बिठाना ही है तो फिर सीईटी का तो कोई मतलब ही नहीं है। सीईटी को लाया ही इस उद्देश्य से है कि एक तो कम से कम स्टूडेंट एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पर क्या होगा कि एक तो पेपर लीक की थोड़ी सी प्रॉब्लम कम आएगी, तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि पिछले पटवार के एग्जाम में भी हम लोगों ने देखा, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से आप लोगों को नहीं गुजरना पड़ेगा अगर स्टूडेंट्स एग्जाम में कम बैठेंगे। अगर स्टूडेंट एग्जाम में ज्यादा बैठेंगे तो फिर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से तो गुजरना पड़ेगा। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सीईटी जैसी प्रक्रिया लाई गई। अब इस पर विवाद ये हुआ कि जैसे नेगेटिव मार्किंग की मांग हुई और आलोक राज ने ट्वीट करके कहा कि ठीक है, आप लोगों की बात हम लोग मान रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग कर रहे हैं, तो ये आज के समाचार पत्र में ये न्यूज आई जो उनके ट्वीट के आधार पर ही आई है। अब देखिए यहाँ पर विवाद क्या हुआ। विवाद ये हुआ, एक टीचर्स है यहाँ पर हनुमान किसान, इसके बाद में ये है विवाद। यहाँ पर देखिए पूरा विवाद तो यहाँ पर फंसा है। यहाँ पर एक आशु जी के सर है, वो यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सीईटी की परीक्षा में लाखों स्टूडेंट बैठेंगे, फिर 1/3 मार्किंग होगी, 500 विकल्प होगा। समय और पैसा खराब करने से अच्छा है पहले की तरह पेपर ले जिसमें नेगेटिव मार्किंग रखो, तो नहीं तो सीईटी में संस्कृत भी जोड़ दो, बाकी कुछ थोड़ा स्टूडेंट रोते रहे। कहने का इनका मतलब ये है कि सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार की बात यहाँ पर हनुमान किसान कह रहे हैं और ठीक इसी प्रकार की बात यहाँ पर सुभाष सारण सर के भी आप लोगों ने देखा होगा। सुभाष सारण सर तो कह रहे हैं कि सीईटी का सिलेबस तो आरएस से भी 3 गुना बड़ा है। बताओ अब क्या करें। मुझे लगता है कि सुभाष सर ने भी आरएस मेंस का या प्री का जो भी ये सिलेबस का बोल रहे हैं, इन्होंने सिलेबस देखा नहीं। खैर जो भी बात है, स्टूडेंट्स की तो प्रतिक्रिया है इनके नीचे, वो हम लोग देखते हैं और इसके बाद में मेरा क्या मानना है ये भी आप लोगों के सामने मैं रखूंगा। देखिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ये बोल रहे हैं, एक यहाँ पर स्टूडेंट बोल रहा है, यहाँ पर देखिए मैं जूम करके बिल्कुल बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर एक स्टूडेंट यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग ठीक नहीं है, लेकिन अगर कर भी दे हर साल इसको पास करना अनिवार्य बात है। वैलिडिटी एग्जाम की तरह लाइफ टाइम करो, स्टूडेंट का आधा समय ध्यान इस पर चला जाता है। इनकी बात भी ठीक है। इसके बाद में कुछ स्टूडेंट यहाँ पर और कमेंट कर रहे हैं कि 40% कोई अंक ज्यादा नहीं है, नेगेटिव मार्किंग का विरोध कर रहे हो फिर तो सीईटी हटवा दो, बस एक मेन पेपर ही रहने दो। इसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट्स को और प्रॉब्लम हो रही है, अलग अलग सबका अलग अलग मत है। यहाँ पर देखिए कुछ स्टूडेंट और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमें सभी मतों को यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा। जो पक्ष में जो स्टूडेंट है उनका क्या कहना है और जो स्टूडेंट कहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए उनके पीछे तर्क क्या है। देखिए यहाँ पर एक स्टूडेंट बोल रहा है, एक बात बताता हूँ, 10th+2 में 2:4 नंबर थे और टेलीकम्युनिकेशन से 15 गुना में नहीं आया, फिर भी मैंने इसका विरोध नहीं किया। ठीक बात है, आपने तो विरोध नहीं किया, लेकिन विरोध तो हो रहा है इसका। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो साथियों है वो ये है, इसके अलावा देखिए एक बार मैं नीचे और यहाँ पर चलता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक स्टूडेंट बोल रहा है, दुकान बंद होने का डर लग रहा है श्रीमान जी, नेगेटिव मार्किंग जरूरी है, 40% नहीं ला सकते तो आगे क्या कर लोगे।
ऐसी भर्ती में 40% कट ऑफ जाती है, मेन एग्जाम में 70% की तैयारी करनी पड़ती है। ठीक बात है, मेन एग्जाम में और भी अच्छा स्कोर करना पड़ता है, इनका भी ठीक कहना है। अब देखिए, जो मैं महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इन कमेंट्स में ज्यादा कुछ वैसे आप लोग देखना चाहे बोर हो जाओगे, कोई मतलब है नहीं। 40-35% तैयारी छोड़ देनी चाहिए और ये बातें सब हो रही है यहाँ पर। देखिए, मुद्दा ये है यहाँ पर महत्वपूर्ण जो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग का उद्देश्य है स्टूडेंट एग्जाम में कम से कम बैठे। अगर सभी स्टूडेंट्स को मेन एग्जाम में अगर बिठाना है तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सीटी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और 40% जो स्टूडेंट नहीं ले पा रहा, समझने की बात यहाँ पर ये ज़रूरी है कि वो कहाँ से आप लोगों के 80% 85% बनाएगा। पिछली बार आप लोग जानते हैं, पटवार के एग्जाम में जो लास्ट शिफ्ट के स्टूडेंट थे उनके 12 से 15 नंबर वहां पर कम कर दिए गए। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ा। और अगर एक से अधिक शिफ्ट में फिर एग्जाम होंगे, चाहे वो पटवार का हो, वीडियो का हो या कोई भी एग्जाम हो, तो फिर वहां पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो पशु परिचर का एग्जाम है उसमें नॉर्मलाइजेशन होगी। यही तो, इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए, इसी प्रॉब्लम का समाधान एक सीटी था। 18 से 20 लाख जब स्टूडेंट एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पर कुछ ऐसे सेंटर भी उनको देने पड़ते हैं जो कहीं ना कहीं ब्लैक लिस्टेड पहले से रहे हैं। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए तो ये इसका एक सुझाव ये था सीईटी का। अब यहाँ पर मुद्दा ये हुआ कि ये टीचर इतना हवा हवा क्यों कर रहे हैं। देखिए, जैसे ही ये समाचार आया, जैसे ये न्यूज आई कि सीईटी में नेगेटिव मार्किंग होगी, पहले इसका किसी ने विरोध नहीं किया। सब ने स्टूडेंट को, जितने भी कोचिंग संस्थान है उन्होंने सब ने स्टूडेंट को डराया 40% नहीं बनेंगे। अब बताओ कौन सी ऐसी वैकेंसी है जिसमें कट ऑफ 40% जाती है। ये स्टूडेंट को ये डरा कर बोल रहे हैं कि आपके 40% सीईटी में नहीं बनेंगे, हमारा कोर्स खरीद लो, पढ़ लो। ठीक है, कोर्स खरीद लिया, पढ़ लिया। जैसे ही एक दिन का समय बीता और इनको पता चला कोर्स बिकने वाला नहीं है, फिर इन टीचर्स ने स्टूडेंट को भड़काना शुरू किया। इनको पता है सीईटी का कोर्स नहीं बिक रहा, नहीं बिकेगा, तो ये लोग ये सोचते हैं कि कम से कम मेन एग्जाम जो है उसका तो कोर्स बिके। और मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप पटवार के एग्जाम है या फिर वीडियो का कोई भी एग्जाम जो कांस्टेबल का एग्जाम होना है, पटवार में 1963 पोस्ट है। आप उसमें 50,000 स्टूडेंट को बुलाओ, 1 लाख को बुलाओ, 2 लाख को बुलाओ, मैं तो कहता हूँ 1 करोड़ को बिठा दो, 1963 की जगह 1964 भी सिलेक्ट नहीं होंगे, चाहे कितने भी स्टूडेंट को बुला लीजिए। और स्टूडेंट वही सिलेक्ट होंगे जो टॉपर है पहले से, जो स्टूडेंट अच्छा कर रहे हैं, जो पहले से स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं, वही स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए। आपको क्या लगता है कि जो स्टूडेंट बड़ी मशक्कत करके 40% बना लेगा और वो फिर कोई पता नहीं कौन सा अवतार लेकर आएगा और वो फाइनल सिलेक्शन निकाल देगा? तो इस प्रकार का दिमाग भ्रम से निकाल दीजिए। आपको अगर वाकई में तैयारी करनी है तो फिर आपको चाहे 40% हो या फिर 50% हो, आपको अपनी योग्यता को, आपको अपने जो तैयारी है उसको आपको बेहतर करना पड़ेगा। आप भले ही एग्जाम में बैठ जाओ, आप पटवारी के एग्जाम में बैठ जाओगे 40% लाके, फिर क्या कर लोगे बताओ आप? वहां पर तो स्टूडेंट 90% वाला भी होगा, टॉपर भी होगा, वहां पर 80% वाला होगा, 75% वाला होगा। तो उससे आपको जब कंपटीशन वहां पर करना है तो फिर आपकी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए, फिर वो सीईटी हो या फिर कोई और एग्जाम हो। 40% एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है भाई। नेगेटिव मार्किंग हर एग्जाम में होती है, पात्रता में कभी नहीं होती, ये बात बिल्कुल ठीक है। रीट की पात्रता होती है, उसमें 60% है, फिर भी 8 से 10 लाख स्टूडेंट एग्जाम में बैठते हैं। और मान के चलिए अगर 40% मिनिमम क्राइटेरिया है और नेगेटिव मार्किंग होगी ना, तो भी कम से कम 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट 40% से बाहर आ जाएंगे। और 40% से अधिक 1.5-2 लाख स्टूडेंट एग्जाम में बैठेंगे, उसमें से 1963 ही लगने हैं। ग्राम सेवक की लगभग 3000 पोस्ट आएगी, उसमें 3000 ही लगने हैं। अधिक स्टूडेंट्स एक भी नहीं लगने वाला है, चाहे कितने भी स्टूडेंट्स को एग्जाम में आप लोग बिठा लीजिए। तो आप लोगों को करना क्या है? इन कोचिंगों के पीछे घूमना है या फिर आपको तैयारी करनी है, ये आपको देखना है। लगभग एक एग्जाम को तो लगभग 40, 45, 50 दिन का एग्जाम बचा है, इतना ही समय बचा है इस एग्जाम को। तो फिर आपको तैयारी करनी है या फिर इनके नीचे ट्वीट करना है, आपको करना क्या है ये आप लोग डिसाइड कर लीजिए। कोचिंग संस्थानों के पीछे आप लोग घूमोगे फिरोगे, सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं है। एक अच्छा सा कोर्स जिस पर आपको विश्वास हो खरीद लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद में
अच्छी सी बुक्स परचेज कर लीजिए और उसको बार बार पढ़िए। एक ही प्रकार की बुक्स आप लोग पढ़िए। ज़्यादा भीड़ देने से टेबल पर पढ़ाई नहीं, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा किताब इकट्ठी करने से कुछ बहुत ज़्यादा आप लोग उखाड़ लोगे। तो मैं यही कह रहा हूँ आप लोगों को, इस प्रकार से कोई भी आपको 30% कर देंगे ना, तो भी आप लोग खुश नहीं रहेंगे। कोई फायदा नहीं है इस प्रकार के विवाद का। और ये जो सर जो ट्वीट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट को पढ़ने के समय को जो नष्ट कर रहे हैं, इनको भी समझना चाहिए, इनके थोड़े से पैसे के चक्कर में स्टूडेंट का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं। जो स्टूडेंट 40% नहीं ले पा रहा वो वाकई में सिलेक्शन के योग्य है ही नहीं। मिनिमम क्राइटेरिया आप लोग पास नहीं कर पा रहे हैं और आप सोचते हैं कि हम सिलेक्ट हो जाएं। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, इस प्रकार के विवाद से बचें, अपनी तैयारी को धार दें। और तैयारी होगी बेहतरीन तो आप 40 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, 70% भी लेकर आ जाएंगे। और मेन एग्जाम में मेरिट तो आपको पता है मिनिमम 70% तो जानिए। जब जूनियर अकाउंटेंट जैसे एग्जाम की कट ऑफ 75%, 66, 67% तक चली जा रही है, अभी तो फाइनल कट ऑफ और आनी है। तो फिर आप लोग किस प्रकार से, कितना कंपटीशन पटवार में भयंकर होगा 1963 पोस्ट पर, आप लोग ये मान सकते हैं, आपको पता है। तो फिर आपको तैयारी उसी प्रकार से करनी है। इन टीचर्स का कुछ नहीं है। 40% का जो मिनिमम क्राइटेरिया है, इसकी स्टूडेंट से ज्यादा मांग किनकी थी? कोचिंग संस्थानों की। इनके कोर्स बिक ही नहीं रहे। जो 40-50 हजार टॉप स्टूडेंट पास हो रहे हैं, उनको किसी कोर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कोर्स पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, आपको किताबें पढ़नी पड़ती है भाई साहब। और इसीलिए इन लोगों को चाहिए नए स्टूडेंट जो 12th पास है, जो जिनकी अभी अभी ग्रेजुएशन हुई है। ऐसे स्टूडेंट जो भोले भाले स्टूडेंट है, जो सोचते हैं कि हम अपने घर वालों का सपना साकार कर दें, हम लोग कुछ मेहनत करके कुछ कर लें, ऐसे स्टूडेंट को ये लोग टारगेट करते हैं। सिवाय बिजनेस के इस पूरे मूवमेंट में, इस पूरी प्रक्रिया में मुझे कुछ दिखा नहीं। सिलेक्ट आप लोग 50,000 स्टूडेंट टॉप को ले लीजिए, या फिर आप 1 लाख को ले लीजिए, 5 लाख को ले लीजिए, 1 करोड़ को ले लीजिए। सिलेक्ट वही स्टूडेंट होंगे जो आपने टॉप 50,000 स्टूडेंट्स को पास किया है, उन्हीं में से सिलेक्ट होंगे। ये मेरा दावा है और ये रिकॉर्ड है। आप क्या समझते हैं कि जो 40% नहीं ले आ पा रहा, बड़ी मुश्किल से ला रहा है, वो टॉप कर जाएगा, वो 1963 में आ जाएगा? कैसे आ जाएगा भाई? 1963 में बहुत अंतर है, 50,000 में बहुत अंतर है, और 1 लाख 2 लाख स्टूडेंट पास होंगे उसमें बहुत अंतर है। 2 लाख की जो रैंक पर स्टूडेंट होगा वो 1963 में कैसे घुस पाएगा? ये बड़ी विचित्र सी बात मेरे को लग रही है। इतना कोई भी स्टूडेंट कितनी भी मेहनत कर ले, बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, कितनी भी मेहनत कर ले, कहने को हो सकता है कि एक ही पोस्ट चाहिए हमें, तो ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन ईमानदारी से यही है कि इतना कोई भी स्टूडेंट कितना भी मेहनत कर ले, इस प्रकार से अपनी रैंक को कहीं पर भी वो अप नहीं कर सकता। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको 40% नेगेटिव मार्किंग रहे या नहीं रहे, आप लोगों को मेहनत करनी है। और आपको हर हालत में, आप 40% का टारगेट रखेंगे तो आपसे 30% भी नहीं बनेंगे। आपको अपना टारगेट रखना है 70% का, आपको टारगेट रखना है मिनिमम 60% का, तभी आप लोग 40%, 45, 50 जो भी प्रतिशत आपके बने। मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग 40-50% के चक्कर में ना रहें, आप टॉप करने की सोचें, आप अपना पूरा बेस्ट दें। 40% तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको 80, 85 और 90% तक बनाओगे, तब जाके पटवार और ग्राम सेवक जैसी वैकेंसी में आप लोग कंपटीशन में आएंगे, नहीं तो आप कहीं दूर दूर तक नहीं भटक पाओगे। इसलिए इन टीचर के झांसों में ना आए, इनको केवल कोर्स बेचना और केवल कोर्स बेचना है। स्टूडेंट के हितों की बात करने वाले तो पहले ही थे ना भाई। जब एक के बाद एक 10 पेपर लीक हुए, यही टीचर्स थे जो लोग लाइव आकर बोल रहे थे कि हमारा काम तो केवल पढ़ाना है, मूवमेंट करना तो बेरोजगार नेताओं का काम है, हम मूवमेंट थोड़ी करेंगे। ये सुभाष चरण सर ने कहा, मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, उनके यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए आप लोग। जब स्टूडेंट ने इनको ट्रोल किया, ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों को ट्रोल किया गया, तब जाकर इन लोगों की नींद उड़ी और इन लोगों ने कुछ करने की सोची। ये लोग अपना प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे स्टूडेंट को अपनी बात रखने के लिए। तो मैं आप लोगों को यही कह रहा हूँ, प्यारे स्टूडेंट, प्यारे साथियों, आप लोगों को मेहनत करनी है और मेहनत के सिवा कोई विकल्प नहीं है। अगर आप लोगों को भीड़ में से कम स्टूडेंट में आना है और फिर
आपको फाइनल सिलेक्शन की ओर अगर आपको वाकई में बढ़ना है तो इस प्रकार की मार्केट से आप लोगों को बचना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि वाकई में इसमें इशू क्या है और आपको अपनी तैयारी को बेहतर करनी है। इसके सिवा आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप अपने नेगेटिव पॉजिटिव जो भी कमेंट आप लोग रखना चाहें रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता है। मैं बस ये समझता हूँ कि जो ठीक है जो सही है उसको सही कहना और जो गलत है उसको गलत कहना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।